तो अभी तक इसमें हम जो है कंपनी बनाना सीख चुके हैं अलग अलग तरीके से। ठीक है, एक तो एक स्टार्टिंग से कैसे बनेगी, और एक जब हमारी कंपनी ऑलरेडी बनी हुई हो तब हमारी कंपनी कैसे बनेगी। ठीक है, तो इसमें अभी जो है हम दूसरा जो टॉपिक होगा इसमें कंपनी सेलेक्ट करना। कंपनी सेलेक्ट करना जैसे कि अब हमारे टैली में बहुत सारी कंपनियां बन चुकी हैं, तो अब हमें कोई कंपनी ओपन करनी है, दूसरी कंपनी ओपन करनी है, तो उसके लिए भी हम कहाँ पे जाएंगे, यहाँ से हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करें और सेलेक्ट कंपनी का ऑप्शन मिल रहा है। ठीक है, सेलेक्ट कंपनी वाले ऑप्शन पे जाके हम क्या कर सकते हैं, हमें कंपनी की लिस्ट दिखाई दे जाएगी। तो अब हमें जो भी कंपनी ओपन करनी है, जैसे कि अभी हमारी वीटी प्लस वाली ओपन है, तो अभी हम ये टीबीपी प्रयाग की कंपनी ओपन करते हैं, क्लिक करके एंटर कर देंगे। तो इस पे हम जो है इस कंपनी को ओपन कर लेंगे। ठीक, ये ओपन हो गई। तो इस तरीके से भी ओपन कर सकते हो, और एक यहाँ पर कंपनी वाले में भी मिलेगा। कंपनी वाले में सेलेक्ट की डायरेक्ट शॉर्टकट की भी असाइन की गई है, Alt+F3। तो Alt+F3 पर जाके आप दबा सकते हो, या यहाँ से कर सकते हो, तो भी वही पेज खुलेगा, और यहाँ से भी हम जो है कोई भी कंपनी ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कंपनी सेलेक्ट करने का प्रोसेस है। इसके बाद दूसरी चीज़ आएगी इसमें कि अगर हमें अब कंपनी में कोई इन्फॉर्मेशन बदलनी है, जैसे कि कंपनी का नेम बदलना है, एड्रेस बदलना है, टेलीफोन नंबर बदलना है, ईमेल बदलना है, यानी जो भी हमने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है उसमें वो हमें अब चेंज करनी पड़ रही हैं किसी भी रीजन से। तो अब हम कैसे चेंज करेंगे, हमारी कंपनी बन चुकी है, हमने उसमें बहुत सारा काम भी कर लिया है, तो अब हम नई कंपनी नहीं बनाने सकते। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, कंपनी वाले ऑप्शन पे जाना होगा। यहाँ पे ये सारे स्टेप लिख रहे हैं, मैं करके दिखा देता हूँ। तो कंपनी वाले में ही जाना होगा, और यहाँ पर हमें ऑल्टर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। ऑल्टर मतलब चेंज करना। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ही हम क्लिक करके एंटर करेंगे, तो अब हम कौन सी कंपनी में चेंजेस करना चाहते हैं। जैसे ये टुडे वाली कंपनी है, टुडे वाली कंपनी में मुझे क्या करना है, इसका नाम बदलना। तो इसका नाम बदलने के लिए अब ये सारे मुझे पुराना दिख गया, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिख रही है, या मैंने इसमें ईमेल प्रोवाइड नहीं किया तो मुझे ईमेल प्रोवाइड करनी है। ठीक है, या मोबाइल नंबर प्रोवाइड करना है। तो कोई भी चीज़ इसमें चेंज करना है वो मैं कर सकता हूँ। जैसे मैंने टुडे की जगह इसको कर दिया येस्टरडे। तो इस तरीके से हम यहाँ पे कर सकते हैं। इसके बाद अगर मैं यहाँ पर मोबाइल नंबर या ईमेल में से कुछ प्रोवाइड करना चाहूँ तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं, कोई भी इन्फॉर्मेशन चेंज कर सकते हैं, जो करना हो वो यहाँ पे हम कर सकते हैं। ठीक है, इतना करने के बाद इसे वापस से सेव कर देंगे, Ctrl+A से इसे सेव कर देंगे। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारी क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। यस्टरडे हो गया कंपनी का नाम। ठीक, इसके बाद अगर अब हम बैकअप लेना चाहते हैं, बैकअप बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अगर हम किसी भी कॉन्फिडेंशियल डेटा पे वर्क कर रहे हैं, यानी जो डेटा हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अगर वो लॉस होगा तो बहुत सारा हमें लॉस हो सकता है। तो उसके कंडीशन में हमें बैकअप लेना ही पड़ेगा। बैकअप इसलिए लेते हैं कि बाई चांस हमने सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम कर दी या हमसे कंपनी डिलीट हो गई, तो हम जब उसे दोबारा रीस्टोर करें तो हमारा सारा डेटा जितना काम हमने किया सब उसमें आ जाए दोबारा से, तो हमें कोई नुकसान ना हो। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, कोई भी कंपनी जिसका हमें बैकअप लेना है, तो जैसे अब हम यस्टरडे वाली कंपनी है इसका बैकअप लेते हैं, तो कैसे लेंगे। बैकअप लेने के लिए जो डेटा मेन्यू है इसमें जाना है, शॉर्टकट की Alt+Y दबा सकते हो। ठीक है, इस पर जाने के बाद आपको यहाँ पर बैकअप का ऑप्शन दिखेगा, इसमें बैकअप आपको लेना है। एंटर करेंगे तो बैकअप लेने के लिए यहाँ पर क्या करेगा, ये आपको कंपनी सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पर भी ऑप्शन देगा किस कंपनी का आप बैकअप लेना चाहते हो। ठीक है, तो जैसे मैं यस्टरडे के लिए कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया और एंटर कर दिया, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे कंपनी आ गई। ठीक है, अब कंपनी ये आ गई, तो अब मुझे यहाँ पर देखो, यहाँ दिख रहा है बैकअप डेस्टिनेशन पाथ। यहाँ तो हम कंपनी सेलेक्ट करेंगे, जितनी भी कंपनी हमारी हैं जिनका बैकअप लेना चाहते हैं, एक बार में एक से ज़्यादा कंपनी का भी बैकअप ले सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये मेन होता है कि हमें बैकअप लेना कहाँ पर है, कौन से फोल्डर में लेना है, कौन सी जगह पे लेना है, सी ड्राइव में लेना है, डी ड्राइव में लेना है, कहाँ पर हमें इसे सेव करना है।
तो उसके लिए यहाँ पर ये हमें डेस्टिनेशन पाथ दिखाई देता है। तो जैसे ये पाथ मेरा सेलेक्टेड है डी ड्राइव में बैकअप फ़ोल्डर, तो ये लोकेशन मेरी कहाँ पर है, फ़ोल्डर वाले में जाके डी ड्राइव में मैंने एक फ़ोल्डर बनाया है बैकअप के लिए। तो इस फ़ोल्डर में आके मेरी फ़ाइल सेव होगी। यहाँ पर मेरी एक फ़ाइल ऑलरेडी है, इसको मैं हटा देता हूँ। तो यहाँ पर आके मेरी फ़ाइल सेव होगी। ठीक है, ये लोकेशन चेंज भी की जा सकती है, आप किसी और फोल्डर पर जा सकते हैं। जैसे मैं इसको चेंज करके, देखो यहाँ पे सारे फोल्डर और दिख गए। अगर मैं चाहूँ कि यहाँ पे जैम्प फोल्डर के अंदर सेव करूँ तो मैं इसको सेलेक्ट कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर एंड्रॉयड प्रोजेक्ट के अंदर सेव करूँ, इस पर सेलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, किसी भी फोल्डर में हम कर सकते हैं, कोई ऐसी फिक्स नहीं है, इसको हम चेंज कर सकते हैं। तो जो भी ड्राइव हमारी खाली हो, जहाँ पे हमारा खाली हो बैकअप, वहाँ पे हम ले सकते हैं। और मेनली सी ड्राइव को छोड़ के आप कहीं पे भी ले सकते हो, क्योंकि सी ड्राइव में होती है विंडो। तो सी ड्राइव में विंडो होती है, अगर जैसे बाई चांस आपके सिस्टम की विंडो क्रैक हो जाती है या विंडो करप्ट हो जाती है, जिसमें कोई वायरस आ जाता है, तो आपको दोबारा विंडो डलवानी पड़ेगी। तो दोबारा विंडो डलवाओगे तो सी ड्राइव पूरी खाली कर दी जाती है। सी ड्राइव में जितना भी डेटा होता है वो इरेज करना पड़ता है। तो इरेज कर देंगे तो उसके साथ साथ आपका सारा बैकअप भी इरेज हो जाएगा। तो इसलिए सी ड्राइव में लेने से बचना है, बाकी आप किसी भी ड्राइव में ले लो। ठीक है, तो डी ड्राइव में हम बैकअप को ही सिलेक्ट कर लेते हैं। तो हमने ये बैकअप वाले फ़ोल्डर को यहाँ पे स्पेसिफाइड पाथ में ऐड कर दिया। तो ये वाली चीज़ और कंपनी के नेम, जिन कंपनी का आप बैकअप लेना चाहते हैं, ये दो चीज़ यहाँ पे ऐड करनी है। इतना करने के बाद जब हम एंटर करेंगे तो यहाँ पर एंड ऑफ लिस्ट पे जाना है ऊपर। ठीक है, एंड ऑफ लिस्ट पे जाओगे जब आपको बाहर निकलना है तब, क्योंकि यहाँ पर रह के एंटर करते जाओगे तो वो कंपनियाँ सेलेक्ट होती जाएंगी। ठीक है, तो एंड ऑफ लिस्ट पे जाके तब एंटर करना है, तो यानी कि ये एक्सेप्ट आ जाएगा और यहाँ पे ये सेव हो जाएगा। तो अब ये सेव हो चुका है, तो हम देखते हैं उस फोल्डर में एक फ़ाइल बन गई। तो ये जिप फाइल होती है, इसमें सारा उस कंपनी का डेटा सब आके यहाँ पे स्टोर हो जाता है। ठीक है, अब बैकअप के बाद क्या होगा, बैकअप के बाद है शट करना कंपनी को या क्लोज़ करना। तो अगर हम किसी भी कंपनी को क्लोज़ करना चाहते हैं तो शॉर्टकट की डायरेक्ट है Ctrl+F3। ठीक है, और ये हमने लास्ट भी करके देखा था कि कंपनी शट कैसे करेंगे। तो यहाँ पे शट कंपनी में जाके जो भी कंपनी है, जैसे मेरी 3 कंपनी ओपन है तो यहाँ पे मैं कोई भी कंपनी शट कर सकता हूँ। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे दूसरा शट कर देंगे। ठीक, और फिर ये तीसरी बार, तो सारी कंपनी मैंने क्या कर दी है, शट कर दी। ठीक है, इसके बाद अगला ऑप्शन डिलीट कंपनी। अब हमें कोई कंपनी डिलीट करनी है, तो डिलीट कंपनी करने के लिए हमें क्या करना होता है, जैसे हमने अल्टर के लिए किया था, तो सेम अल्टर वाले ऑप्शन पे हमें पहुंचना, वहां तक का हमारा सेम रहेगा। वहां पहुंचने के बाद हमें क्या दबाना है, Alt+D। Alt+D का यूज़ हम कहाँ पे करते हैं, टैली के अंदर कोई भी चीज़ अगर डिलीट करनी है तो वहाँ पे हम Alt+D का यूज़ करेंगे। और Alt+D कब वर्क करेगा, जब आप उस चीज़ के ऑल्टर ऑप्शन में हैं। जैसे अगर आपको लेज़र डिलीट करना है तो लेज़र के ऑल्टर ऑप्शन में जाके Alt+D दबाएं। अगर आपको कोई कंपनी डिलीट करनी है तो कंपनी के ऑल्टर ऑप्शन में जाके Alt+D दबाएं। ठीक है, तो Alt+D कब वर्क करेगा, जब आप उसके ऑल्टर ऑप्शन में वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो हम अगर कोई कंपनी डिलीट करते हैं, जैसे कि अभी हमने यस्टरडे वाली कंपनी का बैकअप ले लिया है, तो अब हम इसको डिलीट करते हैं, फिर इसको रीस्टोर करके देखेंगे। ठीक है, तो अभी हम इस वाली कंपनी में जाते हैं और यहाँ पर ऑल्टर ऑप्शन में जाना पड़ेगा सबसे पहले हमें। तो ऑल्टर ऑप्शन में आ गए, ये पेज खुल गया। अब यहाँ पर आने के बाद हमें क्या करना है, Alt+D दबाना है। तो Alt+D ऑप्शन दबाएंगे तो तुरंत ही आएगा डिलीट। अब यहाँ पर जो यस है, इस पर जब आप क्लिक कर देंगे तो ये हमारी कंपनी पूछेगा कि आर यू श्योर। तो अब हम एक और बार यस कर देंगे तो ये हमारी कंपनी डिलीट हो जाएगी। यहाँ से देखो हट गई। ठीक है, तो इस तरीके से हम कोई भी कंपनी डिलीट कर सकते हैं। अब हमने डिलीट कर दी और हमने उस कंपनी का बैकअप ले रखा था, तो अब हम उसे रीस्टोर कर सकते हैं। रीस्टोर इसी कंडीशन के लिए होता है कि अगर आपने किसी कंपनी का बैकअप ले रखा है और आपसे वो कंपनी डिलीट हो जाती है तो आप उसको दोबारा से रीस्टोर कर सकते हो। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, अपनी कंपनी के यहाँ पर वाई डेटा वाले ऑप्शन पर जाना होगा। ठीक है, वाई डेटा वाले ऑप्शन में रीस्टोर का दिख रहा है, रीस्टोर वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। तो सेम वही पाथ ओपन हो जाएगा, वही लोकेशन, वही चीज़। ठीक है, जैसे बैकअप में था सेम वैसे ही।
तो हमें सबसे पहले तो उस लोकेशन पे पहुंचना होगा जहाँ पर हमारी जो है लोकेशन पे डेटा का बैकअप गया है, वहाँ पहुँचना होगा। ठीक है, तो बैकअप में हम गए हैं, तो यहाँ पर हम जैसे ही जाते हैं बैकअप वाले फ़ोल्डर पे गए, तो ये देखो कंपनी सीरियल नंबर वाइज भी यहाँ पे स्टोर होती रहती हैं। ठीक है, तो अब मुझे इसको चेंज करना है, पहले लोकेशन को चेंज करना है। तो यहाँ से हमने लोकेशन चेंज कर दी। इसके बाद अब हम एक और फ़ोल्डर बाहर जाते हैं। अब से मतलब फ़ोल्डर हम बाहर आ रहे हैं। ठीक है, मैं पूरी पहले सी ड्राइव में आता हूँ। तो सी ड्राइव में हम यहाँ पे आ गए। ठीक है, अब ये मेन सी ड्राइव में है। अब सी ड्राइव से मुझे क्या करना है, यहाँ पे डी ड्राइव में जाना है। तो डी ड्राइव में यहाँ पे क्लिक करेंगे, डी ड्राइव में आ जाएंगे। ठीक है, डी में आ गए। डी में मैंने बैकअप वाले फ़ोल्डर में लिया था, बैकअप वाले फ़ोल्डर में आ गए। फिर बैकअप वाले फ़ोल्डर में अभी यहाँ पर क्या है, कोई फ़ाइल हमें नहीं दिख रही है। तो हम जैसे यहाँ पे क्लिक कर देंगे, जब हम नीचे आ जाएंगे यहाँ पे कंपनी नेम, तब हमें फ़ाइल दिखेगी। वहाँ हमें फ़ाइल नहीं दिखेगी। तो कहीं आप यहीं फ़ाइल देखने लग जाइए, यहाँ पे केवल लोकेशन दिखेगी। लोकेशन आपने सेलेक्ट की, जैसे ही एंटर करोगे तुरंत आप जहाँ पे कंपनी नेम डाला जाएगा वहाँ पे आ जाओगे, तो यहाँ पे आपको ये फ़ाइल दिखेगी जो आपने बैकअप लेके रखी है। ठीक है, तो अब आपको इसे सेलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट कर दिया, फिर एंड ऑफ लिस्ट पे आपको आके एग्ज़िट करना, और ये हमारी कंपनी यहाँ पर आ जाएगी। अभी क्या है, ये रिफ़्रेश करना पड़ेगा। रिफ़्रेश कैसे करोगे, रिफ़्रेश करने के लिए जो यहाँ पर पेज है, ये अप वाला बटन है, अप वाले बटन पे आपको एक बार क्लिक करना है। ठीक है, फिर आपके नीचे जो बटन है डेटा वाले पे, उस पर दोबारा आना। तो आपकी जो ये पेज है वो रिफ़्रेश होगा, फाइल यहाँ पे ऐड हो जाएगी। कर इस तरीके से करना है। इसके बाद मैं ये चीज़ एक बार और बता देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे बैकअप और रिस्टोर दोनों एक साथ चलते हैं। ठीक, इतना हमें पता होना चाहिए। जैसे अब ये मेरी कंपनी का नाम है थर्ड, इसका हम बैकअप लेते हैं और इसको फिर रिस्टोर करते हैं। तो यहाँ पर हमने क्लिक करके वाई डेटा पे हम गए और पहले बैकअप लिया। बैकअप में दो चीज़, लोकेशन। लोकेशन अगर आप बदल भी नहीं रहे हैं तो आपको ध्यान रखनी चाहिए कि वो हम आखिरकार सेव कहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद अब हम थर्ड वाली कंपनी का बैकअप लेना चाहते हैं। यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया, एंटर कर दिया, हमारा बैकअप हो गया। अब हमने एंड ऑफ लिस्ट करके एग्ज़िट कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा बैकअप यहाँ पे आ चुका है। आगे दो फाइल हो गए। ठीक है, और जब ये दो फाइल हो जाएंगी तो अब हम यहाँ पर डेटा वाले ऑप्शन पर दोबारा जाएंगे और यहाँ पर रीस्टोर वाले ऑप्शन पर जाएंगे। रीस्टोर करने से पहले एक बात और ध्यान रखनी है कि वो कंपनी एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए, यानी कि हमारे उसमें डेटा में होनी नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले तो उस कंपनी को डिलीट करेंगे। तो हमें क्या करना है, थर्ड वाली जो कंपनी है उसको डिलीट करना है। तो थर्ड वाली कंपनी के ऑल्टर में गए, ऑल्टर में जाके ऑल्ट डी बटन दबा के डिलीट। ठीक है, अब ये नहीं है हमारे पास। तो अब ये हमारे पास नहीं है और हमने इसका बैकअप ले रखा है। तो बैकअप ले रखा है, अब हम इसको रीस्टोर करेंगे। तो यहाँ पर जाके रीस्टोर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। रीस्टोर में अब हमारे पास यहाँ दो फोल्डर हो रहे हैं क्योंकि हमने दो कंपनियों का बैकअप ले रखा है। ठीक है, तो थर्ड वाली जो कंपनी है ये हमारी कंपनी है। ठीक है, थर्ड वाली कंपनी में हमने इसका बैकअप ले लिया। और इसमें कभी कभी ऐसा भी होता है कि थोड़ा टाइम की दिक्कत भी होती है, जैसे हम तुरंत ही करने लग जाते हैं तो उस टाइम पे वो बैकअप पूरा प्रोसेस हो नहीं पाता है। तो कभी कभी इसमें इस वजह से भी रिफ़्रेश वगैरह जो नहीं होता है ना, तो उसकी प्रॉब्लम ये भी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम देख लेते हैं, ये वाला आया है तो यहाँ पे हम डेटा में गए, आ गया थर्ड। ठीक है, तो इस तरीके से हमें करना है बैकअप और रीस्टोर। इसके बाद अब लेजर पे आते हैं। कंपनी से रिलेटेड हमारा ये सारा काम हो चुका है। कंपनी बनाना, कंपनी को अल्टर करना, कंपनी सेलेक्ट करना, कंपनी डिलीट करना, कंपनी सेट करना और कंपनी का बैकअप लेना, कंपनी रिस्टोर करना। टोटल हमारे कितने टास्क हो गए, 7 टास्क हैं कंपनी पे। ठीक है, इस तो लेजर में अब हम देखेंगे कि लेजर बनेगा कैसे सबसे पहले, और उसके बाद लेजर को भी ऐसे तीनों काम, अल्टर करना, डिलीट करना, ये सारी चीज़ें हम उसमें देखेंगे। तो लेजर पे हमारे 3 टास्क होते हैं, क्रिएट लेजर, अल्टर लेजर और डिलीट लेजर। क्रिएट लेजर में हम यहाँ पे देखो दो तरीके से लेजर बना सकते हैं और हमें दो ही टाइम पे ज़रूरत पड़ती है। एक तो जैसे कि अभी हम वर्क कर रहे हैं, जैसे हम यहाँ पे यस्टरडे कंपनी में वर्क कर रहे हैं और हमसे बोला जाता है कि अभी हम स्टार्टिंग ही कर रहे हैं तो हमें शुरू से ही काम करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे तब हम क्या करेंगे, ये जो क्रिएट ऑप्शन आपको दिख रहा है इस पर जाके आपको क्लिक करना है।
तो यहाँ पर आपको लेजर का ऑप्शन दिखाई देगा, ठीक है। सेकंड ऑप्शन लेजर का होगा। यहाँ पर आपको बनाना है कोई भी लेजर। तो जैसे हमने कैपिटल नाम से लेजर बनाया, तो कैपिटल अकाउंट में होता है, इतना करके आपको कंट्रोल ए से सेव कर देना है। बाकी इन्फॉर्मेशन भी अगर भरनी है तो भर सकते हो, ठीक है। जैसे हमने अब परचेज़ बनाया, तो परचेज़ अकाउंट में होता है। अंडर में आप क्या करोगे, यहाँ पे लिख के, और ये साइड में लिस्ट आएगी, इस पर आप जाकर सेलेक्ट करोगे, ठीक है। और यहाँ टाइप ऑफ लेजर में नॉट एप्लीकेबल करके आप आगे बढ़ोगे। ये परचेज और सेल में आपको दिखेगा, ठीक है। तो ये आपको इतना करके काम करना है। तो एक तो हो गया लेजर इस तरीके से बनाना। अब अगर हम जैसे क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं यहाँ पे काम, हम एंट्री चढ़ा रहे हैं और अब हमें यहीं से लेजर बनाना है। तो यहाँ से लेजर बनते हैं 2-3 तरीके से, आराम से हो जाएगा। पर पुरानी वाली टैली में तो एक ही तरीका था। अब यहाँ पे हमें कई तरीके मिल जाते हैं, जैसे कि एक गो टू बटन है, ये बहुत मेन बटन है, ठीक है। जैसे कि अब हम यहाँ पे काम कर रहे हैं और हमने थोड़ा बहुत डेटा वगैरह ये सब सेट करके रख दिया, पर बाद में कोई कहता है कि हमें ये लेजर बनाना है या हमें कोई रिपोर्ट दिखाओ, तो बीच में कोई ऐसी चीज़ आ जाती है, तो हम यहाँ से मेन्यू कंट्रोल कर सकते हैं बिना इस स्क्रीन को हटाए। तो यहाँ पर हम जैसे ही ऑल्ट जी दबाएंगे, ठीक है, जी के नीचे अंडरलाइन है, ऑल्ट जी दबाएंगे तो ये मेन्यू ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से हम देखो सारी चीज़ कर सकते हैं, बैलेंस शीट देख सकते हैं, यहीं से प्रॉफिट लॉस देख सकते हैं। मतलब हम इस एंट्री से एग्जिट भी नहीं करेंगे और हमारा सारा काम भी हो जाएगा, ठीक है। जैसे काम के बीच में कोई कोई की डिमांड हो जाती है, तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, ऑल्ट जी में जाके कोई भी रिपोर्ट यहाँ से देख के, जैसे मैंने डे बुक देखी, डे बुक में मैंने अभी कोई एंट्री नहीं की, देख ली, अब मैं वापस आ गया इसी एंट्री पे, कुछ भी लॉस नहीं होगा मेरा। जैसे मैंने अब कैपिटल चढ़ा दिया, मैंने यहाँ पे 1 लाख भी लिख दिया, ठीक है। तो मैं इतना काम कर चुका हूँ। अब मुझसे कोई कह रहा है बैलेंस शीट दिखाओ, तो बैलेंस शीट दिखाओ, मैं ऑल्ट जी पे गया और यहाँ बैलेंस शीट पे मैंने क्लिक किया, देखो वही बैलेंस शीट देख ली। अब बैक कर दिया, आ गया मैं यहाँ पर। तो मेरा कोई काम नुकसान भी नहीं हुआ और मैंने काम दिखा भी दिया, ठीक है। तो इसी चीज़ का यूज़ करके हम लेजर भी क्रिएट कर सकते हैं। तो ऑल्ट जी पे जब हम जाएंगे, तो हमें यहाँ पे देखो क्रिएट मास्टर के नाम से मिलता है लेजर, ये मास्टर में आता है, ठीक है। लेजर जो है किसके अंडर आता है, मास्टर के अंदर। लेजर हो गया या स्टॉक क्रिएट करना हो गया, कुछ भी चीज़ अगर हमें क्रिएट करनी है वो मास्टर के अंदर आती है। तो हमें यहाँ पे मास्टर वाले क्रिएट मास्टर पे चले जाना है और यहाँ पे देखो लेजर हमें मिल जाएगा, सेम वही मेन्यू हमारा ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो लेजर में आके हम दोबारा कोई लेजर यहाँ पे बना सकते हैं, और यहाँ पर से बना के हमारा क्या फ़ायदा होगा कि वो स्क्रीन भी नहीं हटेगी और हमारा लेजर भी बन जाएगा, ठीक है। अब मैं बना के इसको सेव करके वापस वहीं पहुँच जाऊँगा बैक करके, स्क्रीन पे डाटा मेरा वही है, ठीक है। जितना मैंने कर लिया था उतना ही है। इस तरीके से एक तो, और दूसरी चीज़ हमें कब ज़रूरत पड़ती है, ये पुराना तरीका है जो पुरानी वाली टैली में भी था, कि अगर आपको जैसे यहीं पे कुछ क्रिएट करना है, जैसे लेजर क्रिएट करना है, तो आप ऑल्ट सी दबाएं। ऑल्ट जी में क्या है, हमें मेन्यू सेलेक्ट करना पड़ रहा है, वहाँ से जाना पड़ रहा है और फिर वापस आना पड़ रहा है, मतलब कई सारे स्टेप हो जा रहे हैं। तो ऑल्ट जी रिपोर्ट वगैरह के मामले में तो ठीक है, जैसे बैलेंस शीट दिखाना है, ट्रायल बैलेंस दिखाना है, या बिल पेंडिंग, बिल रिसीवेबल दिखाना है, इसके लिए तो ठीक है। पर उसमें अवेलेबल है ऑप्शन, तो हम उसका यूज़ कर सकते हैं। पर यहाँ से हम ये वाला बेटर मानते हैं कि ऑल्ट सी दबा दें, ऑल्ट सी से डायरेक्ट पहुँचोगे आप, डायरेक्ट पहुँचोगे। और यहाँ पे जैसे हमने एक लेजर बनाया रमेश के नाम से, और इसको हमने संडे क्रेडिटर कर दिया, ठीक है, और कंट्रोल इसे सेव कर दिया, तो डायरेक्ट वो यहाँ पे ऐड भी हो जाएगा, ऐड हो जाएगा और आप आगे बढ़ जाओगे। तो ये इतना फास्ट काम करता है ऑल्ट सी, ठीक। इसके बाद अब यहाँ पे जब आप लेजर सेलेक्ट करते हो ना, तो यहाँ सामने भी दिखाई देता है क्रिएट, ठीक है। तो जब लेजर सेलेक्ट करते हो तो यहाँ पे आता है, तो यहाँ पे आता है, तो आप यहाँ से भी जा सकते हो, ठीक है। तो ये 2-3 तरीके हैं कि लेजर बीच में कैसे क्रिएट होगा। एक तो ऑल्ट जी से क्रिएट मास्टर पे जाके लेजर क्रिएशन में चले जाओ, ठीक है। या ऑल्ट सी कर दो, ऑल्ट सी बेटर होता है कि आपकी एंट्री यहाँ पे आ भी जाती है और आपका काम भी बढ़ जाए, इतनी बार ऑप्शन चेंज नहीं करने पड़ते हैं, ठीक है। और यहाँ से भी क्रिएट करके भी आपको जाना पड़ेगा, पर इसके लिए माउस की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक। माउस से आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा, काम ये डायरेक्ट उसकी तरह करेगा, ऑल्ट सी की तरह, ठीक है। तो यहाँ पे हम 3 तरीके हैं कि बीच में हम कैसे लेज़र बनाएं, और एक मेन तरीका है, ठीक है। और लेजर वगैरह हमारे सब किसके अंदर आते हैं, मास्टर के अंदर आते हैं। यहाँ पे देखो मास्टर के अंदर क्रिएट में हमें अकाउंटिंग मास्टर में लेजर आते हैं, ठीक है, मास्टर्स कहलाते हैं लेजर, ठीक है। इसके बाद अब लेजर हमने बना दिया है, तो चेंज कैसे होगा,
तो यहाँ पे देखो बाहर ही ऑल्टर का ऑप्शन है, कोई भी चीज़ चेंज करनी है, आपने लेज़र बनाया, स्टॉक बनाया, कुछ भी बनाया, तो वो बनेगा कहाँ पे, क्रिएट में, और चेंज कहाँ पे होगा, ऑल्टर में। ठीक है, तो ये ऑल्टर सबके लिए ऑल्टर है। यहाँ पे कई ऑप्शन दिखेंगे, ग्रुप में ऑल्टर करना, लेजर में ऑल्टर करना, करेंसी में ऑल्टर करना, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे दिखेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमें अभी लेजर में ऑल्टर करना है, तो लेजर पे हमने क्लिक किया, अब हमें सारी लेजर की लिस्ट दिख जाएगी। तो लेजर की लिस्ट दिखी तो हम ये कैपिटल वाला जो लेजर है इस पे जाके हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे वीटी ट्रेडर्स के नाम से यहाँ पे ऐड कर देते हैं, और कंट्रोल ए से हमने सेव कर दिया। तो यहाँ पे क्या हो गया, कैपिटल गया और वीटी ट्रेडर्स आ गया। ठीक है, और ऑल्टर करने का ये एक ही तरीका है। ठीक है, इसके बाद डिलीट, मैंने बताया कि डिलीट करने के लिए, किसी भी चीज़ को डिलीट करना है तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा, उसके ऑल्टर में जाना होगा, और ऑल्टर में जाके उस पेज को ओपन करना होगा। जैसे हम ये रमेश वाले लेजर को डिलीट करना चाहते हैं तो रमेश वाले को ओपन करना होगा, और यहाँ पर जाके हमें ऑल्ट डी दबा देना है। ठीक है, तो ऑल्ट डी जब हम दबाएंगे तो ये 2 बार यस करवाएगा, एक बार डिलीट, फिर हमारा सेव। ठीक है, इतना करके हमें काम करना। ठीक है, तो लेजर में ये 3 चीज़ें हैं, क्रिएट, ऑल्टर और डिलीट। ठीक, इसके बाद अब हमारा जो लेजर से रिलेटेड वर्क होगा, जो मैंने बताया था कि बिल एलोकेशन हम लेजर से भी करते हैं। ठीक है, तो अब वो वाला टॉपिक हमारा स्टार्ट होगा लेजर में ही, क्योंकि अभी हमें लेजर के अंदर ही बिल एलोकेशन भी करना है। तो जैसे कि हमारे पास कोई सन्ड्री क्रेडिटर है, ठीक है, हमारे पास एक बिल आ रहा है जो हमारा लेनदार है, हमने उससे माल ख़रीदा है, तो उसका बिल आ रहा है, उसका नाम हमें बता दिया गया कि भाई इसका नाम मार के कलेक्शन है, और इसका अंडर हमें अपने आप निकाल लेना है, क्योंकि लेनदार है तो सन्ड्री क्रेडिटर में आएगा। बिल वाला ऑप्शन यस रखना है, और क्योंकि हमें बिल पे काम करना, तो बिल का ऑप्शन फीचर में से F11 एंटर करके आपको यस करना है। इसके बाद चेक फॉर क्रेडिट डेज ड्यूरिंग वाउचर एंट्री, ये वाला ऑप्शन नो रहेगा। ये मतलब हम क्रेडिट डेज अलाउड कर देते हैं कि 15 दिन तक कोई इसका काउंट नहीं होगा, कि 15 दिन तक इग्नोर कर दो इसे। ठीक है, तो उसके लिए होता है, तो बट ये हमारा नो ही रहता। ठीक है, तो इतना तो सिंपल है। अब इतना सिंपल है, इसके बाद आता है हमारा नीचे लास्ट में ओपनिंग बैलेंस ऐड करना होता है उसका, कि यानी जो उसने काम किया है टोटल, यानी उससे जो हमारा ट्रांजैक्शन हुआ है वो टोटल हुआ कितने का है आज तक, तो वो हमारा हुआ 10,000 का। 10,000 में उसने हमने उसके साथ साथ क्या क्या ट्रांजैक्शन किए हैं। 1 तारीख में हमने क्या कि माल ख़रीदा 4,000 रुपये का, फिर हमने 31 तारीख में माल ख़रीदा 4,000 रुपये का, और फिर हमने उसके बाद जो है 2,000 रुपये उसे नकद दे दिए, तो हमारा टोटल 10,000 का ट्रांजैक्शन हुआ था उसके साथ। तो अब ये बिल हमारे पास ऐसे ही आएगा, जैसे अब इस जितनी इन्फॉर्मेशन इसमें निकली है इतनी ही इन्फॉर्मेशन के साथ ये हमारे सामने आएगा। और अब हम इसको कैसे ऐड करेंगे टैली के अंदर, क्योंकि अब ये एंट्री हमारे सामने नहीं हुई है, ये कोई पुराना बिल है और अब हमें चढ़ाना है। ठीक है, तो अब हमें चढ़ाना है, तो इसके लिए हमें लेजर में ही काम करना होगा। तो हम सबसे पहले इसका लेजर बनाएंगे, तो क्रिएट में जाएंगे, लेजर पे जाएंगे, और यहाँ पे RK कलेक्शन के नाम से लेजर बनाएंगे, और RK कलेक्शन अंडर ग्रुप सन्ड्री क्रेडिटर था तो सन्ड्री क्रेडिटर कर देंगे। ठीक है, इतना करने के बाद अभी देखो यहाँ पे बिल का ऑप्शन नहीं आया, क्योंकि मेरे फीचर में बिल का ऑप्शन यस नहीं है। तो हम क्या करेंगे, F11 बटन प्रेस करेंगे, F11 बटन प्रेस करके यहाँ पर इनेबल बिल वाइज एंट्री, इसको यस कर लेंगे। इसको यस करके कंट्रोल ए से सेव करके बाहर आ जाएंगे, तो यहाँ पर ये ऑप्शन हमें दिख जाएंगे। ये ऑप्शन जब दिख रहे हैं तो समझो आपका बिल वाइज यस है, अगर नहीं दिख रहे हैं तो आपका बिल वाइज यस नहीं है। ठीक है, तो इतना करने के बाद हम नीचे आएंगे, इसमें एंटर करते हुए सारी इन्फॉर्मेशन अगर हमें फिल करनी हो फिल कर देंगे। अब यहाँ पर आ गया ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस में हमें टोटल अमाउंट डाल देना जितना अब तक हमारे बीच में लेन देन हुआ है, तो हमें डाल दें 10,000 का हमारे बीच में लेन देन हुआ। तो अब जैसे ही 10,000 डालोगे तो ये इन्फॉर्मेशन हमसे पूछेगा कि 10,000 में हुआ क्या गया। तो हम बताएंगे कि 1 तारीख को 1/3/2023 को क्या हुआ है, बिल नंबर डालते हैं। नेम में क्या डालोगे, बिल नंबर, तो बिल नंबर यहाँ से आप देख लोगे जो भी बिल नंबर होगा, तो RK 101 2324। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, RK 101 और 2324। ड्यू डेट यानी कितने दिन के लिए उधार है। ठीक है, तो ड्यू डेट में हम डाल देते हैं 30 दिन का उधार है। ठीक है, जितने दिन का हो वो तो पता चल जाएगा क्योंकि वो बिल में मेंशन नहीं होता। तो अब इसमें अमाउंट ट्रांजैक्शन कितना हुआ था, 4,000 का हुआ था।
1 तारीख में डाल दिया। अब बचा आगे, आगे फिर 31 तारीख में हुआ, 31/3/2023 को हुआ। तो उसमें हमारा जो बिल नंबर आया RK 175 और 23/24, ठीक है। तो ये हमारा बिल नंबर था। इसमें भी हमने क्रेडिट डेज दे दिए 30, और यहाँ पे भी हमारा कितना ट्रांजेक्शन हुआ था 4000, ठीक है। अब हमें क्या करना है, बचा हुआ जो अमाउंट था वो ऑन अकाउंट था, तो ऑन अकाउंट वाले लिखने की ज़रूरत नहीं है। देखो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, 4000 है, ऑन अकाउंट यहाँ पे 2000 ऑटोमेटिक आ रहा है, ठीक है। तो जो नगद वाला है वो हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो बचा हुआ नगद में ही रहेगा, ठीक है। तो इतना करके हमें क्या करना है, इसको सेव कर देना है। सेव कर दिया। अब इसकी रिपोर्ट हम कहाँ पे देखेंगे, जैसे हम ऐसे बिल चढ़ाते जा रहे हैं। अब हमें देखना है कि हमें कितना रिसीव करना है, कितना पे करना है, किस पे कितने दिन ओवर हो गए, कैसे हम पता करेंगे। तो यहाँ पर हम जाएंगे बैक करके, जो हमारा मेन मेन्यू है यहाँ पे आएंगे, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाएंगे, ठीक है। इस पर जाने के बाद हमें क्या देखना है, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, ठीक। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में जाके हमें आउटस्टैंडिंग वाले ऑप्शन पे जाना है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं रिसीवेबल पेएबल। ये जो रिसीवेबल पेएबल होते हैं जब हम ट्रांजैक्शन बनाते हैं तब दिखाई देते हैं। यानी अगर हम कोई एंट्री बाय ट्रांजैक्शन इसमें ऐड कर रहे हैं, यानी वाउचर बना के ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पे दिखेगा। अभी हमने क्या किया, बाय लेजर किया है ना, तो लेजर में जाके हमें देखना है। लेजर में जब हम जाएंगे तो RK कलेक्शन का लेजर हमें दिख गया, और यहाँ पे हमें सारी डिटेल आ जाएगी कि इस लेजर पे कितना कितना काम हुआ है, और कितने दिन इस पे हमारे चल रहे हैं, और कितना ऑन अकाउंट हमारा डाटा है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा। तो इस तरीके से ये बिल एलोकेशन का काम होता है, जिसमें हमें पता करना होता है कि कैसे अब हम यहाँ पे काम करेंगे। अब जैसे ये लेनदार है ना हमारा, अब हम इसको एक पेमेंट कर देते हैं, 4000 रुपये हम पे कर देते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, वाउचर में एंट्री करेंगे। वाउचर में हमने पेमेंट की एंट्री यहाँ पे ले ली है। पेमेंट हम किसको कर रहे हैं, RK कलेक्शन, ठीक है। तो RK कलेक्शन को हमने पेमेंट किया, RK कलेक्शन, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे भी हमें पता चल जाता है कि इसके ऊपर जो हमारा बैलेंस है वो कितना है, 10,000 है। 10,000 इसके ऊपर बैलेंस है। मैं इसमें से क्या कर रहा हूँ, 4000 इसको पे कर रहा हूँ। 4000 जब मैं पे कर रहा हूँ तो मुझे अब उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। एडजस्ट करना पड़ेगा तो जैसे ही हम एडजस्ट पे जाएंगे तो इसके 2 बिल आ रहे हैं, कि एक तो 1 तारीख वाला है, एक 31 तारीख वाला है। तो आपको कौन सा करना है, तो मैंने एक वाले को सेलेक्ट करके कर दिया। तो ये सारे एंट्री भर जाएगी। इतना करने के बाद जब हम आगे बढ़ेंगे, और यहाँ पे हम कैश बाई कैश कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पे कैश कर दिया, ठीक है। तो इतना होने के बाद अब ये डाटा हमारा सेव, तो यानी कि अब हमारे उसके ऊपर बैलेंस कितने बचे हैं, 6000। तो अब वहाँ पे जब हम रिपोर्ट देखेंगे तो हमें 6000 दिखना चाहिए। तो यहाँ डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में जाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में जाएंगे, आउटस्टैंडिंग पे जाएंगे, और बाय लेजर हमारा काम हो रहा है, लेजर पे जाएंगे, RK कलेक्शन में जाएंगे, 6000, ठीक है। 4000 का बिल है, और ऑन अकाउंट 2000 उसके हैं हमारे पास, ठीक है। तो ये चीज़ हम यहाँ पे ऐसे मेंटेन करेंगे। बाय लेजर हम उसको एंट्री करेंगे, और फिर उसके बाद कभी ट्रांजैक्शन होता है तो उसको एडजस्ट कर देंगे, तो वहाँ पे अपने आप चेंज हो जाएगा डाटा, ठीक है। तो ये हमारा जो है टास्क अब अगला रहेगा कि बिल एलोकेशन कैसे करेंगे। ये मैंने अभी आपको इतना समझा दिया कि इफ़ेक्ट कैसे पड़ेगा। देखो यहाँ पे पेमेंट की एंट्री भी करी है, ठीक है, पेमेंट की एंट्री कर दी है। इसके बाद यहाँ पे अब इसका असाइनमेंट होगा। असाइनमेंट यानी इस पे बेस्ड हम यहाँ पे प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। तो ये क्रेडिटर्स के कुछ बिल हैं, जिसमें जैसे पहली कंपनी है M&S एंटरप्राइज, जिसका 31 तारीख का और 1 फरवरी का बिल है। तो इसमें इसने 22,000 और 18,000 का माल हमने इससे ख़रीदा। तो ऐसे ये दूसरी कंपनी का, ये तीसरी, ये 3 क्रेडिटर के हैं, और 3 ही ऐसे हमारे डेप्टर के होंगे, ठीक है। तो डेप्टर और क्रेडिटर दोनों के जब प्रैक्टिस कर लोगे तो इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो कल वाला आपको जो है ये प्रैक्टिस करना है, मैं कल एक बार और बता दूंगा ऐसा, ठीक है। तो इतना रहेगा। बाकी अभी लेजर का देख लो, लेजर कैसे बनाना है, कैसे डिलीट करना है, कैसे ऑल्टर